हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी डिजायर ZXi प्लस के बारे में। हमारे पास जो वेरिएंट है इसका मैनुअल वेरिएंट है एंड इसके प्राइस की बात करते हैं तो 9.7 लाख 9.69 लाख इसका एक्स-शोरूम हो जाता है। इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट लुकिंग सेडान हो जाती है एंड साथ ही में अब ये 5 स्टार सेफ्टी के साथ भी आती है। तो चलिए गाड़ी से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले गाड़ी की चाबी की बात कर लेते हैं। तो ग्लॉस ब्लू में आपको ये सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी। ये जो बटन दी गई है इससे आप चाबी निकाल सकते हो इमरजेंसी केस में। लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड बूट अनलैच। तो जैसे ही आप लॉक करोगे एक सिंगल साउंड, अनलॉक करोगे तो आपको डबल साउंड सुनने के लिए मिलेगा। अब गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके हेडलाइट्स ऑन कर लेता हूँ एंड फिर बात करेंगे। तो ये हेडलाइट ऑन हो चुकी है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका DRL हो जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर एंड ये जो 4 LED दी गई हैं ये आपकी लो बीम की हो जाएंगी। ये वाली जो 2 LED हैं ये आपकी हाई बीम की है। मैं फ्लैश करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका हाई बीम वाला पार्ट हो जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं ZXi प्लस में। और ये जो नीचे वाली ग्रिल है ये आपकी ब्लैक मैट में है। यहाँ पियानो ब्लैक के साथ क्रोम में एक स्ट्रिप मिल जाएगी जो कि लोगो के साथ कनेक्टेड है। फ्रंट पार्किंग कैमरा 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल है। तो फ्रंट प्रोफाइल इसकी ओवरऑल ऐसी हो जाएगी एंड काफ़ी शानदार और बहुत ही प्रीमियम लग रही है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो जैसे ही आप ये नई वाली डिज़ायर का बोनट लिफ्ट करोगे आपको थोड़ी हैवीनेस अलग ही समझ में आएगी। यहाँ प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिलता है जो इंजन नॉइस को रिड्यूस करता है कैबिन के अंदर। यहाँ पे मिलता है आपको 1.2 लीटर का नया वाला 3 सिलेंडर इंजन, प्रोड्यूस करता है 80 bhp एंड 112 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको बाकी बेसिक चीज़ें मिल जाएगी, बैटरी कनेक्शन, यहाँ पे आपके फ्यूज बॉक्स हो जाएगा, वॉशर फ्लूइड, ब्रेक ऑयल वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया गाड़ी के इंजन के बारे में। इसको हम क्लोज करते हैं एंड साउंड से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले के डिज़ायर के कंपैरिजन में एक अलग ही डिफरेंस है। बात करते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल की। तो डुअल टोन डायमंड कट में काफ़ी सुंदर से अलॉय मिल जाएंगे 4 नट सुजुकी की बैजिंग के साथ। अंदर डिस्क ब्रेक एंड 185/65 R15 इंचेस का आपको इसमें सेटअप मिलता है। आगे डिस्क एंड पीछे हम देखेंगे तो पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ आपको 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी आती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। एंड ये जो मिरर्स हैं इसके साइड वाले ये आपके बॉडी कलर के साथ दिए गए हैं। इंडिकेटर है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक कैमरा आपको उस तरफ भी मिलेगा एंड एक कैमरा आपका रियर मिलेगा। तो ये चारों कैमरा मिलके आपकी 360 डिग्री इमेज को जनरेट कर देंगे। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो ड्राइवर डोर हैंडल में आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। चाबी का प्रोविजन है इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड ये क्रोम स्ट्रिप आपके फ्रंट डोर से लेके रियर डोर तक कनेक्टेड है। इसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ सनरूफ मिल जाएगा इस वेरिएंट में एंड शार्क फिन एंटीना। साथ ही में इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 163 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। अब बात करते हैं हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। सबसे पहले इसका टेल लैंप सेक्शन काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। ये ट्राई और पैटर्न में आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा। ब्रेक लैंप आपका ये है, जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये वाला पार्ट आपका जलता है। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टर। यहाँ पर रिवर्स गियर की लाइट एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। तो ऐसा आपका ये टेल लैंप सेटअप हो जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे एंड एक इस कॉर्नर पे। इसके बाद सुजुकी की बैजिंग एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगी ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप के साथ डिज़ायर एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको रियर पार्किंग कैमरा। 2 नंबर प्लेट की लाइट्स दी गई हैं एंड बटन दी गई है जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। 382 लीटर्स का ये बूट स्पेस है। अंदर स्टेपनी की बात करते हैं तो 14 इंचेस की आपको स्टेपनी मिलती है एंड बाहर वाला जो टायर प्रोफाइल था जो मैंने आपको बताया था ये आपका 15 इंचेस का होता है। तो ये आपका स्पेस सेवर टायर्स में आपको मिल जाता है। स्पेस काफ़ी बढ़िया है गाड़ी जिस लेंथ की है उस हिसाब से। एंड स्पेशल थैंक्स टू माँ गायत्री ऑटोमोबाइल्स जिन्हें हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ऊपर शार्क फिन एंटीना के साथ आपको ये डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी कंप्लीट रियर प्रोफाइल। आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके बाद इसके लेफ्ट सेक्शन पे मूव करते हैं हम तो यहाँ पे आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है जो आपको एवरेज देता है 24.7 कंपनी क्लेम्ड। बाकी ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे आप देखोगे तो पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। तो रिक्वेस्ट सेंसर आप जैसे ही प्रेस करोगे ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी एंड यहाँ पे आपको बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो बेज के साथ एक क्रोम में आपको लीवर मिल जाएगा डोर हैंडल वाला, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो। एक सिल्वर ट्रिम मिल जाएगा। जहाँ पे आपका आर्म आता है वहाँ पे सॉफ्ट टच फैब्रिक। ये हो जाएगा आपका पावर विंडोज एंड नीचे आपको मिल जाएगा स्पीकर। तो यहाँ पे बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस भी मिल जाएगा। इसके बाद इसकी पैसेंजर सीट देखते हैं तो पैसेंजर सीट में आपको ये रिक्लाइन एंगल चेंज करने के लिए लीवर दिया गया है और फुल बेज में आपको सीट्स मिलती हैं। सीट्स में भी आपको यहाँ एयरबैग देखने के लिए मिल जाएगा एंड इस बटन से आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हो।
तो चलिए मूव करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स पे एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम गाड़ी के ड्राइवर डोर की। ड्राइवर डोर आपका जैसा पैसेंजर डोर है वही सेम मिलेगा। जो डिफरेंसेस हैं वो ये है, इसमें आपको ड्राइवर वाला वन टच अप एंड डाउन मिल जाएगा। यहाँ पे आपके बाकी मिरर्स नॉर्मल मिलेंगे। ये आपका गाड़ी का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज़ का लॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग। तो आप साइड मिरर्स की फोल्डिंग पे आए हैं, तो जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब आपकी गाड़ी के मिरर्स अनफोल्ड होते हैं, बट जैसे ही आप गाड़ी लॉक करोगे तो ये फोल्ड हो जाते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ, मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा, ये अनफोल्ड नहीं होंगे। जब मैं गाड़ी की पुश स्टार्ट बटन दबाऊंगा तभी ये अनलॉक होंगे। तो मैंने ये पुश स्टार्ट बटन दबाई है, अब देखिए ये मिरर्स अनफोल्ड हो गए। तो ये डिज़ायर ZXi प्लस में कुछ आपको ऐसा सिस्टम दिया गया है। इसके बाद गाड़ी की सीट्स की बात करते हैं, ड्राइवर वाली। तो ड्राइवर सीट में आपको ये टिल्ट एंगल के साथ हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। ये सीट भी आपकी फुल बेज फैब्रिक में दी गई है एंड एयर बैग मिल जाएगा। तो दोनों सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं। हमारे पास अभी मैनुअल मॉडल है, तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल आपको मिलेगा एंड यहाँ से इसका बूट ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से बोनट, फ्यूल कैप, आपका ये ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप, 360 डिग्री कैमरा एंड ट्रैक्शन वाली बटन। ये जो आपको एसी वेंट के अराउंड एक ये बेज का प्लास्टिक टच मिल जाएगा एंड ऊपर मिल जाएगा आपको डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो इसको आप 2 बार प्रेस करेंगे, आपकी गाड़ी की एसेसरीज वाला यूनिट ऑन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से पहले सुजुकी का लोगो वगैरह आएगा एंड गाड़ी ऑन हो जाएगी। सबसे पहले गाड़ी का स्टीयरिंग देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पूरा लेदर फिनिश में मिलता है। एक डार्क सिल्वर का ट्रिम यहाँ मिलेगा। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड हैं एंड ये वाले आपके प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे जो दिए गए हैं ये आपके कॉल से रिलेटेड हैं। सुजुकी और एक क्रोम स्ट्रिप, यहाँ पे हॉर्न और एयर बैग। अंदर देखते हैं तो इसकी MID आपको ऐसा डिजिटल और एनालॉग के कॉम्बिनेशन में मिलती है। सेंटर वाला पार्ट आपका कम्प्लीटली डिजिटल है एंड बाकी पार्ट्स आपके एनालॉग हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। स्पीडोमीटर, आपका पेट्रोल का लेवल, इंजन का टेम्परेचर एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका RPM मीटर। सेंटर वाली जो चीज़ें हैं वो ये बटन दी गई है इस तरफ राइट में, इससे आप चेंज कर सकते हो। तो आपका ड्राइव डेटा, फ्यूल इकोनॉमी, पावर टॉर्क कितना जनरेट कर रही है, एक्सीलरेटर और ब्रेक की इंटेंसिटी। मैं अभी ब्रेक प्रेस करूंगा तो ब्रेक में किस इंटेंसिटी से प्रेस कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी एंड बाकी चीज़ें आप इस बटन को ही, ये वाली जो दी गई है राइट में, इसको प्रेस करके देख सकते हो। ये जो लेफ्ट वाली बटन है यहाँ से आप इसका ओडोमीटर और ट्रिप मीटर देख सकते हो। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये आपके वाइपर से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये आपके ऑटो हेडलैम्प दिए गए हैं, तो ऑटो पे कर दोगे तो ऑटोमेटिक टेक केयर कर लेगा। यहाँ से आपको मैनुअली फॉग लैंप ऑन ऑफ करना पड़ेगा और इंडिकेटर आप यहाँ से कुछ इस तरीके से दे सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका स्टीयरिंग और MID के बारे में। इसके बाद यहाँ पे आपको ये 9 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ वायरलेस मिल जाता है। इसमें वॉइस कमांड भी आपको मिल जाता है। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो म्यूजिक, कॉल, होम, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड म्यूट। तो ऐसी कुछ इसमें बटन्स मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो तो आपका डिस्प्ले यहाँ ऑन हो जाएगा एंड साथ ही में इसमें आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है। तो डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, लॉक कीपैड, स्क्रॉल थ्रू, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, अल्टरनेट वॉल्यूम ड्यूरिंग रिवर्स, मतलब जैसे ही आप रिवर्स लगाओगे तो आपका वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, उसकी सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी, इसमें आप अपना पिन वगैरह सेट कर सकते हो। इसके बाद इस इवेंट में आपको ये सिल्वर ट्रिम्स मिल जाएंगे, क्रोम की स्ट्रिप मिल जाएगी, हैजार्ड बटन मिल जाएगी एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा वुडन फिनिश दिया गया है जो कि आपका यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे एंड होता है एंड यहाँ पे देखिए तो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है वुडन पार्ट। तो आपका स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड से चालू होकर ऐसा कुछ आपका ये पूरा वुडन इंसर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको बेज में ये टेक्सचर दिया गया है, ये प्लेन ब्लैक दिया गया है एंड एक ये सिल्वर ट्रिम हो जाएगी। ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं तो डिसेंट स्पेस आपको ग्लव बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बात करते हैं इसके AC पैनल की, तो इसमें मिलता है आपको ऑटोमेटिक AC। यहाँ से आपको टेम्परेचर सेट करना है, जैसे मैंने अभी 20 कर दिया, प्रेस करना है ऑटो, ये खुद ही टेक केयर कर लेगा। अदरवाइज अगर आपको मैनुअली फ़ैन की स्पीड चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ, AC आप यहाँ से बंद चालू कर सकते हो। यहाँ से आप करोगे तो AC और फैन दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक AC, फ्रंट और रियर डिफॉगर एंड ये हो जाएगा आपके AC के मोड्स। तो कुछ इस तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे आप तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ दिया गया है एंड USB दिया गया है आपका। ये एक सॉकेट यहाँ USB वाला हो जाएगा, एक 12 वोल्ट वाला। वायरलेस चार्जर मिल जाता है, तो जैसे आपका फ़ोन रहेगा यहाँ पे आपको लाइट चालू हो जाएगी। 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स का ये गियर लीवर हो जाएगा। सिल्वर ट्रिम यहाँ भी मिलेगा। हैंड ब्रेक एंड पीछे 2 आपको चार्जर दिए गए हैं, एक टाइप C वाला दिया गया है, एक USB वाला दिया गया है। ये हो जाएगा आपका रियर AC वेंट जिससे आप यहाँ पे लॉक और अनलॉक कर सकते हो। इसके बाद सीट्स की बात करते हैं, तो मैंने सीट अभी पूरी पीछे कर ली है, इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ पहले अपना ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। तो मुझे यहाँ थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है। हेडरूम में गाड़ी के कोई दिक्कत नहीं है फ्रंट में। ऊपर आपको यहाँ सनरूफ मिल जाता है, उसके कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए। तो जैसे ही आप ये प्रेस करोगे
एक सिंगल बार तो आपका ये सनरूफ पूरा इतनी तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको और देखते हैं तो पूरा होल्ड करके रखोगे, जितना भी आपका ये कटआउट एरिया दिया गया है इसमें ये पूरा सनरूफ आपका ओपन हो जाता है। सनवाइजर में मिरर दिया गया है, ड्राइवर वाला आपका प्लेन दिया गया है। कैबिन लाइट्स आपकी कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी, यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपको माइक दिया गया है जो कि आपके प्लेयर से कनेक्टेड है, तो जब भी आप कॉल पे हो इसके थ्रू आपकी वॉइस जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाले दिए गए हैं, तो आपकी आवाज़ नहीं करेंगे एकदम से आप इसको छोड़ोगे तो। ये हो जाएगा गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट कोई क्वेरी आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। गाड़ी मैंने कर दी है बंद, तो फटाफट इसका फ्रंट डोर क्लोज करते हैं एंड रियर डोर में देखते हैं क्या मिलता है आपको। गाड़ी मैंने पीछे का डोर ओपन नहीं किए हैं, तो यहाँ से मैंने इसका डोर ओपन कर लिए हैं। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। तो ट्विटर आपको दोनों दरवाज़ों के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे आपके ट्विटर्स हो जाएंगे दोनों, ड्राइवर और पैसेंजर में। पीछे आपको सिर्फ स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। क्रोम में स्ट्रिप दी गई है, ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन, पावर विंडोज़ की कंट्रोल एंड यहाँ पे आपका ये हार्ड प्लास्टिक है। आगे आपको दोनों दरवाज़ों में ये फैब्रिक दिया गया है। बॉटल होल्डर मिल जाएगा एंड स्पीकर। तो गाड़ी में बैठते हैं। मैंने इस सीट को, अरे यार मैंने सीट को लेटा दिया था, मैं इसका एंगल वापस नॉर्मल कर देता हूँ एंड देन हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से इसको मैंने वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पर कर दिया है। अब मैं जाके इसका स्पेस देखता हूँ फटाफट। तो ये मैं बैठ चुका हूँ, ये सीट को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। उसके बाद आप लेग स्पेस देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा मिल रहा है। ये एक नॉर्मल एंगल में है, इसमें भी मैं दिखा देता हूँ कि कितना स्पेस मिल रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं लेग स्पेस का कोई भी इशू आपको नहीं है डिज़ायर में। स्कूप्ड आउट सीट्स हैं, यहाँ पे आपका ये मैगजीन होल्डर हो जाएगा पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड आपको ये प्लेन दिया गया है। एसी वेंट मिल जाएंगे एंड पीछे जो आपकी लाइट्स है वो दोनों इस कॉर्नर में दी गई हैं, क्योंकि बीच में आपके सनरूफ का एरिया है इसलिए आपको लाइट्स यहाँ दी गई हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपका प्लेन ग्रैब हैंडल हो जाएगा, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल और लाइट्स दी गई हैं। तो ये हो गया गाड़ी का रियर स्पेस। एंड मैं एक चीज़ जो आपको बताना भूल गया था, इसका 360 डिग्री कैमरा। तो मैं कैमरा यहाँ से ऑन कर सकता हूँ डायरेक्टली एंड आपको उसका व्यू यहाँ मिल जाएगा। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है एंड मोड्स आपको बढ़िया दिए गए हैं। यहाँ से आप इसके अलग अलग एंगल देख सकते हैं। ये गाड़ी के चारों तरफ अभी ये सिर्फ टाइल्स दी गई है, आप ये बाहर देख पा रहे होंगे, तो वही टाइल्स आपको यहाँ देखने मिल रही है। ये आपका रियर कैमरा, यहाँ से रियर प्लस साइड, उसमें भी जो मिरर में कैमरा है उससे दिख जाएगा एंड यहाँ से आप दोनों साइड्स का एक बार में देख सकते हैं। तो ये आपके मल्टीपल मोड्स हैं, जैसा भी आपको लगे आप वैसा देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ था रिव्यू इस डिज़ायर ZXi प्लस का। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।